जय मसीह की मेरे प्रियो। एक बार फिर मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। इस सुंदर दिन के इस सुबह के समय में मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के एक ऐसे वचन पर मनन करेंगे जिसने अनगिनत लोगों को आशा, शांति और नया जीवन दिया है। और वो यह है भजन संहिता। जब हम पढ़ते 147 के 3 पद, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, शायद आज आपका मन टूटा हुआ है, किसी अपने ने धोखा दिया है, परिवार में कलह है, आर्थिक बोझ बढ़ गया है, बीमारी ने आपको थका दिया है, प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला, या फिर आप अपने ही पाप और असफलताओं के कारण निराश है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे टूटे हुए मन, घायल आत्मा और बिखरे हुए जीवन को भी चंगा करता है। मेरे प्रियो, दुनिया कहती है समय सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं आपके घावों पर मरहम पट्टी लगाता है। जब कोई इंसान आपकी पीड़ा को नहीं समझ पाता, तब प्रभु यीशु आपके आंसुओं को दिखता है। याद रखिए, यीशु मसीह भी दुख और पीड़ा से गुजरे। उन्होंने अस्वीकार होना, अपमान, विश्वासघात और क्रूस की वेदना सहन की। इसलिए वह आपकी हर पीड़ा को समझते हैं। वह दूर खड़े होकर सलाह नहीं देते, बल्कि आपके साथ चलकर आपको संभालते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए होते हैं। लोग हमारी मुस्कान देखते हैं, पर हमारा दर्द नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय की हर बात जानता है। वह हमारे छिपे हुए आंसुओं को भी देखता है। मेरे प्रियो, जब दाऊद संकटों से घिरा था, तब उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। जब एलिया निराश हुआ, तब परमेश्वर ने उसे नया बल दिया। जब पतरस गिर गया, तब यीशु ने उसे फिर से खड़ा किया। जब खोया हुआ पुत्र लौटकर आया, तब पिता ने उसे गले लगाया। यही हमारा परमेश्वर है। वह गिरों को उठाता है, टूटों को जोड़ता है और निराश लोगों में आशा भर देता है। मेरे प्रियो, यदि आज आपका हृदय टूटा हुआ है, तो प्रभु आपको दोष देने नहीं बल्कि चंगा करने आए हैं। वो आपके अतीत को जानते हैं, फिर भी आपसे प्रेम करते हैं। उनका प्रेम आपकी गलतियों से बड़ा है और उनकी कृपा आपके पापों से अधिक शक्तिशाली है। मेरे प्रियो, परंतु चंगाई पाने के लिए हमें अपने टूटेपन को स्वीकार करना होगा। जब हम अपने घाव प्रभु के सामने खोलते हैं, तभी वह उन पर मरहम लगाते हैं। अपने दर्द को छिपाए मत, उसे यीशु के चरणों में रख दीजिए। हो सकता है कि चंगाई तुरंत न मिले। कई बार परमेश्वर धीरे धीरे हमारे हृदय को नया बनाते हैं। जैसे एक कुशल चिकित्सक घाव को साफ करके पट्टी बांधता है, वैसे ही परमेश्वर धैर्यपूर्वक हमारे जीवन को पुनः स्थापित करता है। इस समय यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए मेरे प्रियो कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ है। यदि लोग आपको छोड़ गए हैं, तभी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेंगे। यदि संसार ने आपको अस्वीकार नहीं किया है, तब भी यीशु आपको स्वीकार करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर टूटे हुए लोगों का उपयोग भी महान कार्यों के लिए करता है। दाऊद, मूसा, पतरस और पौलुस, इन सबके जीवन में टूटन आई, लेकिन परमेश्वर ने उसी टूटन को अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने घावों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आपकी पहचान यह है कि आप परमेश्वर के प्रेम में हैं। मसीह में आपके लिए नई शुरुआत संभव है। मेरे प्रियो, आज निर्णय लीजिए
कि आप अपनी चिंता, भय, निराशा और दर्द को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप देंगे। विश्वास रखिए कि जो परमेश्वर टूटे हुए मन को चंगा करता है वही आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आइए, जब विश्वास करते हैं तो आइए इस सुबह के समय में हम छोटी सी प्रार्थना के साथ अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके इस दिन की शुरुआत करें और कहे, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके सामने अपने टूटे हुए मन के साथ आता हूँ। आप मेरे हर आंसू को जानते हैं। मेरे हर घाव पर अपनी चंगाई का हाथ रखिए। जहाँ निराशा है वहाँ आशा दीजिए, जहाँ भय है वहाँ विश्वास दीजिए, जहाँ टूटन है वहाँ पुनर्स्थापना दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए और मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज भी टूटे मन वालों को चंगा करते हैं। मेरे खुदा, ये छोटी सी विनती प्रार्थना आपके नाम में मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यदि यह संदेश आपके जीवन के लिए आशीष बना है तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि कोई और भी परमेश्वर की इस अद्भुत आशा को प्राप्त कर सके। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आमीन।